हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे 10th क्लास मैथ्स वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के अपन ने कर लिए थे। इस वीडियो में अपन देखेंगे फोर्थ चैप्टर, बहुत इजी तरीके से सीखेंगे और किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे और उनका किस तरीके से हल करना है वो भी समझेंगे। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, द्विघात समीकरण का। जब हम द्विघात बहुपद को शून्य के तुल्य कर देते हैं तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त होती है। जैसे कि कोई भी द्विघात बहुपद दिया हुआ है x² - 3x - 10, ये द्विघात बहुपद है। अब इसको अपन शून्य के बराबर कर देते हैं तब अपन को क्या मिल जाती है, द्विघात समीकरण। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और द्विघात और रैखिक बहुपद और त्रिघात बहुपद ये पिछले वीडियो में अपन ने देख लिए थे। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। यदि px घात 2 एक बहुपद है तो समीकरण px बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। px अगर ये बहुपद है, मान लो कि ये बहुपद है, अगर इसको 0 के बराबर रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। ठीक है, इतना सा है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। x² + bx + c बराबर 0 ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, जो कि जहाँ पे a b c जो है वास्तविक संख्या है और a नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 रख दिया तो x² भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि अगर ये 0 हो गया तो फिर ये रैखिक समीकरण बच जाएगी, द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। इसलिए ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इसमें कंडीशन क्या है, a b c एक वास्तविक संख्या है, a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द्विघात समीकरण के कुछ उदाहरण। पहला है x² - 3x - 10 इक्वल टू 0। पूछा जाता है द्विघात, इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल नहीं है। तो 4 ऑप्शन आते हैं, जिसमें घात 2 नहीं रहती है वो द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 2x² + x - 300 इक्वल टू 0, ये भी द्विघात समीकरण का उदाहरण है। 2x² - x + 1/8 इक्वल टू 0, ये भी द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है। अब द्विघात समीकरण को कैसे हल करना है वो देख लेते हैं। पहला है गुणनखंड मेथड। अब गुणनखंड विधि कैसे है, उसमें बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ना रहता है और पहला पद और लास्ट वाले पद को क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक द्विघात समीकरण दी हुई है 2x² + x - 300। अब देखो, पहले पद और आखिरी पद को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 × 300 इक्वल टू हो जाएगा 600। ठीक है, अब इस 600 को तोड़ना रहेगा जो कि बीच वाला भाग आ जाए। तो अपन यहाँ पे तोड़ेंगे 25 - 24। अब 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे x ले लेते हैं अपन। ठीक है, ऐसे ही। तो यहाँ पे एक स्टेप नहीं लिखी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके नीचे। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ। अब 25 और 24 आया तो इसको अपन यहाँ पे नेक्स्ट वाली स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं 2x² + 25 x - 24 x - 300 इक्वल टू 0। ये पूरी इक्वेशन वैसी ही है, बस बीच वाले भाग को 2 भागों में तोड़ दिया है। ठीक है, और किस तरीके से तोड़ना है, पहले पद और आखिरी पद का गुणा करना था। तो 2 × 300 इक्वल टू आया था 600 और 600 को इस तरीके से तोड़ा अपन ने, 24 × 25 किया तो भी 600 ही आएगा। बाकी अपन को यहाँ प्लस माइनस देखना था, 1 लाना था, तो अपन ने उसको माइनस कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कि x है और यहाँ भी x है, तो x को कॉमन ले लिया अपन ने, तो अंदर के बच गया 2x + 25। यहाँ पे देखो 24 है और यहाँ पे 300 है, तो यहाँ पे 12 का कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे 12 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ हो जाएगा 2x। ठीक है, अब अंदर के बचेगा +25। अगर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो
300 आएगा। करके देख लेते हैं। ठीक है, 12 12 5 60 होता है, 6 12 दूना 24 और 6 300। ठीक है, इस तरीके से अपन ने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे देखेंगे अपन 2x प्लस 25 को कॉमन निकाला, जो कोष्टक वाली संख्या को एक तरफ ले लिया और x माइनस 12 को एक तरफ ले लिया, जो कि यहाँ दिखाया है इस तरीके से। ठीक है, तो x माइनस 12 एक आ गया और एक 2x प्लस 25 एक आ गया, इक्वल टू 0 कर दिया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देते हैं। x माइनस 12 को 0 के बराबर रखा और 2x माइनस 25 को भी क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। तो अपन को x बराबर 12 मिलेगा और x बराबर माइनस 25/2 निकलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेंथी क्वेश्चन है, बाकी यहाँ शॉर्ट में आपको समझाया गया है। आगे अपन सवाल करेंगे तो उसमें देखेंगे किस तरीके से होता है। ठीक है, दूसरा मेथड है इसका सूत्र विधि। सूत्र विधि में अपन देखते हैं श्रीधराचार्य सूत्र है, जो कि द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए है। अब इसमें द्विघात सूत्र जिसको बोलते हैं वो है अपने x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि श्रीधराचार्य सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, इसमें से कुछ माइनस हटा के या चिन्ह चेंज करके। तो आपको याद रखना है कि चिन्ह प्लस माइनस बीच में आता है, माइनस आगे आएगा और अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा, अपॉन में 2a आएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण में द्विघात समीकरण दी हुई है, सूत्र द्वारा हल कीजिए, तब अपन को ये वाला सूत्र लगाना है। और अगर क्वेश्चन में आता है कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से करना है, जैसे अभी अपन ने पिछले किया है क्वेश्चन, वैसा करना है। ठीक है, कोई इक्वेशन ये अपने को दी हुई है द्विघात समीकरण, इसको सॉल्व करना है। तो जो आगे बैठा रहता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, जो x का गुणांक है वो a होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो a होता है, जो आगे बैठता है इसके। x का गुणांक है वो b होता है और पीछे जो बैठता है वो c होता है। तो बस फॉर्मूले में रखना है। यहाँ पे अपन देखते हैं a बराबर क्या है 1, b बराबर -3 और c बराबर -10। तो ABC अपन ने निकाल लिया है। ठीक है, अब ABC जब अपने पास आ गया तो फॉर्मूले में रखा अपन ने और फॉर्मूले को सोल्व करके देखा तो ये इसका आंसर निकल आया। ठीक है, ये याद रखना है। आपको अगर देखना है कि फॉर्मूला कैसे सोल्व किया है, आप एक बार इसको ABC का मान इसमें रख के देखना है। तो इस तरीके से मान रखना पड़ेगा, है ना। a की जगह b की जगह b का मान, b स्क्वायर की जगह b का मान, 4 a की जगह a का मान रखा 1 और c की जगह -10 का मान रखा। इस टाइप से अपन ने x का मान, x बराबर अपना ये मान रख दिया। इसको सोल्व किया, 3 3 9 आया और 4 का गुणा किया 10 में, 4 धाम 40 हो गया। ठीक है, फिर इसको सोल्व किया, 40 और 9 कितना होता है 49 होता है। फिर अगली वाली कंडीशन में 49 का अंडर रूट निकालते तो 7 आता है। और प्लस माइनस है तो अलग अलग कर लिया, एक बार प्लस ले लिया और एक बार माइनस कर लिया। तो अपने को यहाँ से 2 अपने को सॉल्यूशन निकल आए। देखो, एक बार प्लस लिया तो 5 आया और एक बार माइनस रखा तो माइनस के 2 आया। तो अपने पास द्विघात समीकरण को हल करने पे 2 हल निकल के आए, x की 2 वैल्यू निकल के आई। ठीक है, इसी तरीके से विविक्तर भी होता है। द्विघात समीकरण का विविक्तर का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, द्विघात समीकरण दी हुई है कोई सी भी, अगर उसका विविक्तर का मान निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगला देखते हैं मूलों की प्रकृति। ये क्वेश्चन आती है हमेशा कि द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति अगर चेक करना हो कि कैसे है, तो ये समीकरण द्विघात समीकरण a0 इक्वल टू 0 होती है। पहली कंडीशन मूलों की प्रकृति में क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि बड़ा हो 0 से, तब क्या है उस कंडीशन में क्या होता है 2 भिन्न वास्तविक मूल निकलेंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0 से तो 2 वास्तविक मूल निकलेंगे और बराबर निकलेंगे। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से तो कोई मूल नहीं निकलेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे दो भिन्न भिन्न मूल निकलेंगे, दोनों बराबर निकलेंगे और यहाँ पे कोई मूल नहीं निकलेगा। ठीक है, ये उदाहरण है इसका इक्वेशन का मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का। तो ये रखा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान रखा, ए का मान रखा और 5c का मान रखा। ठीक है, और देख लिया जो कि 0 से छोटा है अतः कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ दिखाया है 0 से अगर छोटा आया तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, इतना याद रखना है। इसके क्वेश्चन अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्वेश्चन आंसर को कैसे सॉल्व करना रहता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू।